में आपने इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस को सुना, जिसमें क्या है कि कोई भी सेंटेंस को अगर हिंदी में कोई बोलता है तो कैसे हम बताएंगे ये कौन सा टेंस है। आज की क्लास में हम ग्रामर पार्ट 4 ले चल रहे हैं, इसमें हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट टेंस का। आज केवल और केवल मेरे साथ पूरे बने रहिए। प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट का हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे हम ट्रांसलेशन को सॉल्व करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, कैसे लाइफ टाइम हमेशा याद रखेंगे, पूरे इसके फॉर्म को हम पूरे इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आज की क्लास में कहीं इधर उधर हिलिए मत, ध्यान मत भटकाइए, कंटिन्यू बने रहिए। प्रेजेंट टेंस में वर्तमान अगर आपका सही रहा तो फ्यूचर भी सही होगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। तो वर्तमान सही करने के लिए करना कुछ नहीं है, बस बने रहिए और समझिए फिर से क्या कि प्रेजेंट टेंस क्या है। वर्तमान काल, वर्तमान समय जो अभी चल रहा होता है। और मैं आपको बता दिया था कि प्रेजेंट टेंस के भी कितने बेटे, 4 बेटे। ध्यान देंगे आप, मैं आपको बता दिया था कि प्रेजेंट टेंस का भी 4 पार्ट होता है, जिसमें मैं आपको सबसे पहले बताया था इनडेफिनिट। ध्यान दो, इनडेफिनिट हो गया जी, पहला इनडेफिनिट। दूसरा मैं आपको बता दिया था इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट हो गया ना। तीसरा क्या था, परफेक्ट। तीसरा मैं आपको बता दिया था परफेक्ट। और चौथा आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ध्यान दो, तो क्या है इसमें टोटल कितने हो गए आपका, टोटल जो इसमें है ये प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट, एक इंडेफिनिट, दूसरा इम्परफेक्ट और तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये तो बिल्कुल सही है कि टेंस ने प्रेजेंट टेंस के चारों बेटा का नाम दे दिया था, प्लस हिंदी पहचान भी दे दिया था। हिंदी पहचान में आपको बता दिया हूं कि ता, ती और ती। ये बात बिल्कुल है सही कि यहाँ पर भी आप सही बोल रहे हैं, रहा, रहे और रहे। यहाँ भी क्या होगा, जी जी, चुका और चुके, चुकी, ये कंफर्म है। उसके बाद ता रहा, ते रहे, ध्यान देंगे, और ती रहे। जी हाँ, ये तो है हिंदी। ये क्या है जी आपका हिंदी में इंट्रोडक्शन, हिंदी में इंट्रोडक्शन। ध्यान दोगे आप। तो हिंदी में इंट्रोडक्शन के बाद आगे आपको क्या करना है, आगे समझना है कि हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस, प्रेजेंट, जिसका अर्थ होता है हैं और हूं। वो तो आएगा ही आएगा लास्ट में, अंत वाला तो सब होगा। आप देखो छोटा, किसी भी टेंस को ट्रांसलेशन करने के लिए यानी कि कन्वर्ट करने के लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए होता है, वर्ब चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, या अदर जो भी हो वो चाहिए होता है। तो सबसे पहले क्या चाहिए हमको, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कर्ता, इस पर विशेष ध्यान देंगे आप। भी यानी वर्ब, और वर्ब से क्या होगा जी, इसको हम लोग एक्शन भी करते हैं, एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। उसके बाद इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रिया। और ये है आपका कर्म, क्या है जी, कर्म, ऑब्जेक्ट। SVO ये चाहिए चाहिए, ये होगा तब जाकर हम क्या करेंगे, किसी भी हिंदी को अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसलेशन बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे। तो इतना के बाद अब आपको समझना क्या है, ये SVO, इसको आप अच्छे तरीके से समझेंगे, कहीं कोई परेशान नहीं है, समझ में भी आ जाएगा। क्लास में मैं बता चुका हूं कई बार इसको, SVO। अभी आप समझिए, S सब्जेक्ट होगा, उसके बाद भी वर्ब होगा। वर्ब में क्या है कि यहां पर वर्ब को फिलहाल अभी आप शॉर्ट में देखिए, एक चलना होगा आपको मेन वर्ब और दूसरा होगा हेल्पिंग वर्ब। अभी दोनों को लेकर चलना होगा, बाद में हम पूरा वर्ब को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमको क्या जाना है, वो प्रेजेंट टेंस सीखना है सबसे पहली बार, वो भी कैसे, हिंदी को अंग्रेजी में कन्वर्ट करने के लिए सीखना है। तो चलिए, अब ये क्या है, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, और हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि प्रेजेंट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब आपको हेल्प करेगा, तो बेसिक जो क्लास था हमारा, जो बेसिक आप लोगों ने सीखा, उसमें बता दिया था आपको कि इज, एम, आर, जिसको कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, इज, एम, आर। उसके बाद हैज और हैव, हैज और हैव। और इसी में आता है डमी डू के हिसाब से मैं आपको बताऊं, डू और डज, डू और डज। ध्यान देंगे आप, इज, एम, आर, हैज, हैव और डू और डज। ये माइंड में आप सेट करो कि ये प्रेजेंट टेंस को सीखने के लिए भाई हमको इतना हेल्पिंग वर्ब
सहायक क्रिया की आवश्यकता पड़ेगी निश्चित तौर पर। इज, एम, आर, हैव और डू और डज, इतना हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ेगी। मेन वर्ब तो अनंत है, ये तो चलता रहेगा। एक्शन जो जैसा जैसा आएगा वैसा वैसा होगा। जैसे कि पढ़ता हूं तो रीड, पढ़ाता हूं तो टीच, खाता हूं तो ईट, ऐसा आता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब को समझिए। मैं क्या कहा आपको, इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज। जब टेंस को ये कहा गया था कि चलिए दादाजी आप प्रेजेंट बेटा को हेल्पिंग वर्ब ही बांट के दे दीजिए कि उसके खाते में क्या क्या आएगा। जब गोटी गिरा तो ध्यान दोगे, प्रेजेंट को सब्जेक्ट तो समझ रहे हैं आप, ऑब्जेक्ट तो आप समझ रहे हैं ना, बात में किसका कर रहा हूं, वर्ब का। तो वर्ब में क्या था छोटू, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, प्रेजेंट के खाते में आया था, वो आया था इज, एम, आर, वाज, वेयर, सॉरी वाज वेयर नहीं होगा, ध्यान देंगे आप, क्या होगा यहाँ पे, हैज, हैव, डू, डज, इतना आया प्रेजेंट के खाते में। इज, एम, आर, हैज, हैव, डू और डज। उसके बाद एक और था, वो था बीन। क्या था, बीन। अब इतना आने के बाद फिर से ये हुआ कि भाई प्रेजेंट के कितने बेटे, भाई 4 बेटे, इंडिफिनिट बेटा, इम्परफेक्ट बेटा, परफेक्ट बेटा, परफेक्ट कंटीन्यूअस बेटा। तो आया कि भाई नहीं जीते जी, मैं चाहता हूं, टेंस ने कहा कि हम सभी पोतों को वर्ब भी बांट के दे देंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, कोई खानदानी झगड़ा, कोई आपस में महाभारत नहीं करेगा। तो चलो बांटना शुरू किया। क्या क्या, यही हेल्पिंग वर्ब को बांटना शुरू किया। तो सबसे पहले ध्यान देंगे आप, ये था पहला बेटा इंडिफिनिट। क्या बाबू, इंडिफिनिट। इसमें सब्जेक्ट होगा, चलिए उसके बाद ध्यान देंगे आप वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा जी, ध्यान देते रहोगे आप। ये मेन वर्ब तो सभी में आएगा। यहां पर भी देखो क्या है, इसको भी सब्जेक्ट मिल गया, इस तरीके से समझिए, इसको भी सब्जेक्ट मिल गया और इसको भी सब्जेक्ट मिल गया। चलो सब्जेक्ट के बाद बात आया कि चलो हेल्पिंग वर्ब जो है, ध्यान देंगे हेल्पिंग वर्ब का बंटवारा कैसे होगा। तो एज, एम, आर को दे दिया गया इम्परफेक्ट बेटा को, ध्यान देंगे। तो सब्जेक्ट प्लस एज, एम, आर किसको मिल गया, इम्परफेक्ट को। तो भाई परफेक्ट को क्या मिल गया, हैज, हैव। इसको क्या मिला, हैज और हैव, क्या मिल गया, हैज और हैव, ध्यान देंगे आप। तो इज, एम, आर किसको मिला, इम्परफेक्ट को। हैज, हैव किसको मिला, परफेक्ट को। उसके बाद अभी ये बाकी है, ध्यान दोगे। तो जो हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, परफेक्ट को मिला, वही परफेक्ट कंटीन्यूअस को भी मिला। क्या मिला, हैज और हैव, इसको मिल गया ना। चलिए डू और डज ये मिल गया इसको कि चलो भाई तुम जो है पहला बेटा है, डू और डज तुम्हारे खाते में दे दीजिए। अब था ये तो था हेल्पिंग वर्ब। क्या था बाबू, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में क्या बच गया, बी। तो इन्होंने कहा कि देखो ये छोटका बेटा है, कौन, परफेक्ट कंटीन्यूअस, जो काम को हमेशा करते रहता है, कभी समाप्त नहीं होता है, जारी रखता है। तो कहा चलो भाई तुमको बीन भी दे देते हैं। क्या दे देते हैं, बीन भी तुम्हारे खाते में चल जाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से सब्जेक्ट हो गया था, हेल्पिंग वर्ब का बंटवारा हो गया। अब चला भाई कि मेन वर्ब कैसे होगा, मेन वर्ब। तो मैं तो आपको बता दिया था कि मेन वर्ब के कितने फॉर्म, 5 फॉर्म। कितने फॉर्म, 5 फॉर्म, ध्यान रखो। तो 5 फॉर्म में क्या था देखो, जैसे कि V1, V2, V3, V4, V5 था। इसमें क्या था, जैसे गो, इसमें क्या था, वेंट, इसमें क्या था, ध्यान देंगे, गोन, इसमें क्या था, गोइंग, इसमें क्या बाबू, गोज। तो ये जो V2 देख रहे हो ना, V2, ये V2 जो है ये पास्ट टेंस में गया। किस में गया, पास्ट में। हम पढ़ कर रहे हैं प्रेजेंट। जब हम प्रेजेंट पढ़ रहे हैं तो कितना बचा, 1 2 3 4 बचा, 4 बचा ना। तो ध्यान दो, इसमें क्या है, इसको मिल गया V1 या V5। क्या मिल गया, V1 या V5। अब ये क्या था, देखो 2 दूना 4, 2 दूना 4, ध्यान से सुनेंगे आप। ये है दूसरा बेटा, दूसरा। तो 2 और 4 को मिल गया V4। क्या मिल गया,
V4। दो और चार को इस तरीके से क्या मिल गया छोटू, मेन वर्ब का V4 मिल गया। दो को भी क्या मिला, V4, और चार को भी क्या मिला, V4। तो बच गया 3, तो बोला 3 को 3 लेके जाओ, तीसरा नंबर बेटा क्या मिल गया, V3। तो इसके अंत में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, इसके अंत में भी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और इसके अंत में भी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और इसको क्या मिला, V1 और V5 मिला। तो इस तरीके से क्या था कि अब आप कभी भी किसी भी हिंदी का प्रेजेंट टेंस के हिंदी को जो है फटाफट अंग्रेजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ध्यान दो कैसे, जैसे कि रमेश खाता है, मैं आपको पर्सन बता चुका हूं, ध्यान रहे, पर्सन नंबर ये सब कंप्लीट हो चुका है क्लास में। तो इसमें क्या है, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, जो काम करता है। काम खाने का कौन कर रहा है बाबू, रमेश। तो रमेश क्या हो गया, करता, करता धरता, जो घर का सारा काम करता हो। तो खाने वाला काम कौन कर रहा है अभी, रमेश। तो रमेश को हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट, रमेश। उससे पहले हम पहचाने नहीं, क्या पिछले क्लास में बताया था आपको, पहचाने नहीं कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट तो है हुआ तो प्रेजेंट, तो किस बेटा में जाएगा, तो हुआ तो इंडेफिनिट बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट बेटा। चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट बेटा में क्या है बाबू, पहले सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट। तो आपने क्या लिखा, रमेश, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद क्या है, ये नहीं चाहिए अभी फिलहाल अफर्मेटिव सेंटेंस है, V1 या V5, V1 या V5, ध्यान दोगे। तो V5 कहां पर है, मान लीजिए यहाँ पे खाना का इंग्लिश क्या हुआ, ईट। तो मैं आपको सिंटेक्स में बताया था, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, हो ना जी। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। तो मुझे बताओ ये वर्ब सिंगुलर है, जी नहीं, हाँ जी नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें हमें चाहिए एस या ईएस। जब तक मेन वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं होगा तब तक ये वर्ब सिंगुलर नहीं होगा। तो अगर आप लिखते हैं कि रमेश ईट, तो ये बिल्कुल क्या हो गया, गलत। तो आपको लिखना क्या पड़ेगा बाबू, कि रमेश ईट, और इसमें देना होगा एस। अब ये क्या हुआ, सही, रमेश ईट्स, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, क्लास में बता चुका हूं, आप ध्यान देंगे। आगे क्या है, आगे आप फिर इसको इस तरीके से समझेंगे आप, उम्मीद करते हैं प्रेजेंट टेंस कभी आप नहीं भूलोगे। बस थोड़ा सा और ध्यान देना है आपको विशेष। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, ये सभी सेंटेंस का पहचान आपको बताया गया है। देखो जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ चुका हूं, और मैं पढ़ता रहा हूं। अब क्या है, ये चारों प्रेजेंट टेंस है, आपको समझ में आ ही रहा होगा। प्रेजेंट टेंस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट क्योंकि यहाँ पे ता आ गया, यह है इम्परफेक्ट क्योंकि रहा आ गया, ये है परफेक्ट क्योंकि चुका आ गया, और ये है परफेक्ट कंटिन्यूअस क्योंकि ता रहा हो गया। तो सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट आई, और आई के साथ मैं आपको बता दिया था कि होगा रीड, आई रीड। तो मैं पढ़ता, दूसरा मैं पढ़ रहा हूं, तो आई और आई के साथ एम, रीड होगा, जब होगा रहा तब होगा आई एन जी, तो क्या होगा, रीडिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई, और चुका है यहाँ पर, तो है जब होगा, चुका है तो है जब होगा, ध्यान देंगे, चुका है तो है जब। तो आई के साथ हैव, आई के साथ हैव, और हैव के बाद बाबू भीतरी, इसका जो है तीनों एक ही होता है, प्रोनाउंसिएशन मतलब होता है रीड, रेड, रीड। तो आई हैव रेड। आगे चलिए, मैं पढ़ता रहा हूं, तो आई के साथ हैव बीन, आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग। अब क्या है कि नेगेटिव यस नो क्वेश्चन, डब्ल्यूएच वर्ड क्वेश्चन आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, जिससे मैं पढ़ता हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं, क्या मैं पढ़ता हूं, क्या मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं नहीं पढ़ रहा हूं, क्या मैं पढ़ रहा हूं, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ चुका हूं, मैं नहीं पढ़ चुका हूं, क्या मैं पढ़ चुका हूं, क्या मैं नहीं पढ़ चुका हूं, मैं पढ़ता रहा हूं, मैं नहीं पढ़ता रहा हूं, क्या मैं पढ़ता रहा हूं, क्या मैं नहीं पढ़ता रहा हूं। आई रीड, आई डू नॉट रीड, या आई डोंट रीड कर सकते हैं आप। आई रीड, आई डोंट रीड, डू आई रीड, डू आई नॉट रीड, आई एम रीडिंग, आई एम नॉट रीडिंग, एम आई रीडिंग, एम आई नॉट रीडिंग, आई हैव रेड, आई हैव not read, have I read, have I not read, I have been reading, I have not been reading, had I been reading, had I not been reading। तो आशा करते हैं कि ये कुछ प्रेजेंट टेंस आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल, धन्यवाद।